हेलो स्टूडेंट, टुडे द डिस्कशन चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर नाम सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, जो सुरक्षा है हमारा एक प्राथमिक उपचार है। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एवरीवेयर टू एनीवन। जो दुर्घटना है वो प्रत्येक जगह हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। दुर्घटना कहीं पर भी संभव है। एन एक्सीडेंट कैन हर्ट पीपल एंड थिंग्स। जो दुर्घटना है वो लोगों या चीज़ों के कारण ही होती है, कहीं पे भी हो सकती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेफ प्रिवेंट एक्सीडेंट। हमें ऐसी दुर्घटनाओं से क्या रहना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। देयर आर रूल्स टू फॉलो एट होम। हमें अपने घरों में एंड स्कूल एंड देयर रोड टू बी सेफ। हमें अपने घरों में और स्कूलों में सुरक्षित रहने के लिए और रोड पे सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। पहला है हमारा सेफ्टी एट होम। क्या है, सेफ्टी एट होम। सेफ्टी एट होम में क्या होता है, हमारे पास हम अपने जो हमारा हाउस है, जो हमारा मकान है, उसमें हम कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, हमें किन किन बातों का उसमें फॉलो करना चाहिए। तो पहला है हमें किचन। हमें किचन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। द किचन कैन बी ए डेंजरस पैलेस। जो किचन है वो क्या है, एक खतरनाक स्थान होता है। बिल्कुल राइट है। बी केयरफुल विद हॉट थिंग्स एंड स्टोव्स एंड पैंस। हमें ऐसी वहाँ पे जो भी हॉट थिंग्स हैं एंड स्टोव्स हैं उनसे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। यू कैन गेट बर्निड एंड कट ऑफ योर नेट केयरफुल। हमें वहाँ पर जो भी कटी फिटी जो भी चीज़ हैं उनसे क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक मशीन। क्या है, इलेक्ट्रिक मशीन्स। इलेक्ट्रिक मशीन्स क्या है, इन आवर होम्स देयर आर मैनी मशीन। जो हमारे मकान हैं उसमें क्या है, बहुत सी मशीनें हैं। डेट यूज इलेक्ट्रॉनिक। जो हम अपने दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इनसे बचना चाहिए। प्लग्स एंड सॉकेट। जो हमारे प्लग्स होते हैं, जो सॉकेट्स होते हैं। आर वेयर द मशीन्स गेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। ये मशीनें किससे जुड़ी हुई होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी है, जिससे हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हमें उन्हें सर्किट को नहीं छूना चाहिए। बी वेरी केयरफुल। हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। वैन यू हैंडल प्लग्स एंड द सॉकेट्स। हमें अपने जो हैंड्स होते हैं, जो हैंडल होते हैं, उनमें प्लग और सॉकेट्स को नहीं पकड़ना चाहिए। एज यू कुड गेट इन इलेक्ट्रिक शॉक इफ़ यू डू नॉट केयरफुल। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉक जो है बहुत ही खतरनाक है। हमें इन चीज़ों से अपने समय को देखते हुए इनसे क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेयरकेस। जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, हमें उन पे भी सावधानी पूर्वक चढ़ना चाहिए। स्टेयर्स कैन बी ट्रिकी। इन पे भी हमें क्या रहना चाहिए, अपने आप को ट्रिकी रहना चाहिए, अपने आप को हमें सावधान रहना चाहिए। इफ़ यू रन टू फास्ट ऑन द स्टेयर्स। हमें सीढ़ियों पे बहुत तेज़ दौड़ना नहीं चाहिए। यू माइट ट्रिप एंड फॉल। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, उस पर फिसल जाएंगे, हम उस पर गिर सकते हैं। टेक योर टाइम बी केयरफुल। हमें समय को देखते हुए सावधान रहना चाहिए। वहन गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स ऑफ द अवॉइड एक्सीडेंट। हमें जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर जाने या चढ़ने या उतरने के लिए सावधानी से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास विंडोज एंड डोर्स। विंडोज एंड डोर्स तो ठीक है, दरवाजे और जो हमारे खिड़कियाँ होती हैं हमें उनसे भी सावधान रहना चाहिए। जो हमारे मकान में दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं उनसे भी हमें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो वहन यू आर क्लोजिंग डोर एंड विंडोज बी केयरफुल। हमें अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को क्या सावधानीपूर्वक बंद करने चाहिए। डोंट क्लोज दैम टू फास्ट। हमें उन्हें तेज़ बंद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है हमारी उसमें उंगली फंस जाए। विद टू मच फोर्स। हमें उन्हें
सावधानीपूर्वक बंद करना चाहिए। क्लोज, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हमारा बल लगता है उससे हमें नुकसान होता है। योर फिंगर्स कुड गेट ट्रिप्ड इन फट, उसमें हमारी जो उंगलियां उसमें फंस जाती हैं और उससे क्या हो जाती है, दुर्घटना संभव हो जाती है। टेक योर टाइम, हमें समय को देखते हुए मेक श्योर टू क्लोज दैम जेंटली, इन चीज़ों को हमें बिल्कुल ही श्योर होना चाहिए, इन चीज़ों से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लोर। क्या है, द फ्लोर। जो हमारे पास फ्लोर होता है उस पर हमें मतलब कुछ गीली चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए, कुछ पानी को नहीं फेंकना चाहिए, इन चीज़ों से उसमें हमें बचना चाहिए। द फ्लोर कैन बी स्लिपरी स्पेशली द इट इज़ वेट, जो फ्लोर होता है उसको उस पर फिसलने का बहुत डर होता है, स्पेशली क्योंकि बी केयरफुल नॉट टू स्लिप एंड फॉल, उसमें हम अपनी जब तक हम उसमें सावधानी नहीं बरतते हैं तो हम उसमें क्या होते हैं, स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं। आल्सो हमने देखा है वॉच आउट ऑफ टॉयज एंड थिंग्स डैट कुड बी ऑन द फ्लोर, क्योंकि जो फ्लोर है उस पर बहुत से खिलौने भी रखे हुए थे, हमें उनसे भी क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। एज दे कैन ट्रिप आउट, क्योंकि उनसे भी क्या हो सकता है, फिसलने का डर होता है। ऑलवेज पिक अप थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर एंड कीप इन अवॉइड एक्सीडेंट या दुर्घटना से बचने के लिए हमें इन चीज़ों से या इन वस्तुओं से कि फ्लोर पे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेफ्टी एंड ऑन द रोड। जो हमारी सेफ्टी है, रोड पे हम कैसे अपने आप को सेफ कर सकते हैं, जब हम सड़क पे चलते हैं तो अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं। तो पहला है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड मेक श्योर टू यूज द फुटपाथ इन देयर इज वन, हम बिल्कुल श्योर हैं जब हम सड़क पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं तो हमें किस पे चलना चाहिए, केवल अपने फुटपाथ पे चलना चाहिए। डैट वे यू विल बी सेफ एंड व्हीकल्स ऑन द रोड, हमें सड़क पे चलते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किन किस चीज़ों से बचना चाहिए, वाहनों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, जब हम रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग आर स्पेशल पैलेस ऑन द रोड, जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो रोड का क्या है, एक स्पेशल भाग होता है, हमें उसी पे ही चलना चाहिए। जो हमारी पट्टियाँ होती हैं काली सफ़ेद, उनका ही चलने में क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। वे हर इट्स सेफ टू क्रॉस, ये क्या है, हमें वहाँ से रोड क्रॉस कराने में सुरक्षित प्रदान करती हैं। लुक फॉर द ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन द रोड यूज दैम टू क्रॉस सेफली, हमें जो जेब्रा क्रॉसिंग पे जो पट्टियाँ होती हैं ब्लैक एंड वाइट, उनको ही चलने में यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें सुरक्षा प्रदान होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग ए रोड विदाउट जेब्रा क्रॉसिंग, लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग ए रोड विदाउट जेब्रा क्रॉसिंग, हमें चारों तरफ देखते हुए बिना जेब्रा क्रॉसिंग के पार सड़क को नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग वी एक्स्ट्रा केयरफुल, हमें सावधान होने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग को पर नहीं चलना चाहिए या चलना चाहिए, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग के बिना सड़क को पार करना बहुत ही दुर्घटना संभव है। लुक टू योर लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड को पार करते हैं तो हमें लेफ्ट और राइट में दोनों में क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मेक श्योर नो वैशाइल्स एंड कमिंग इट स्टेप टू क्रॉस, क्योंकि इससे क्या होते हैं, हम श्योर हो जाते हैं जो भी वाहन आते हैं उनसे क्या हो जाती है, रोड पे हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेवर क्रॉस द रोड बिहाइंड पार्कड वैशाइल, जितने भी रोड पे वाहन होते हैं हमें उनके पीछे नहीं चलना चाहिए, उनके पीछे हमें नहीं चलना चाहिए। जो सड़क जो रोड पे जो वाहन खड़े होते हैं हमें उनके पीछे, क्योंकि उसमें पता नहीं होता है ड्राइवर का वो कब अपने आप को बैक करे, इससे दुर्घटना हमारी ज़्यादा हो सकती है। व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड को क्रॉस करते हैं, नेवर कम आउट फ्रॉम बिहाइंड पार्क एंड अदर वैसन, हमें वाहनों के पीछे नहीं तो खड़ा होना चाहिए और नहीं चलना चाहिए, नहीं उसको पार करना चाहिए। ड्राइवर्स माइट नॉट सी, क्योंकि ड्राइवर उसको नहीं देख पाता है। यू एंड कुड लीड टू एक्सीडेंट, जिससे क्या हो सकता है, दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डोंट रश वाइल क्रॉसिंग द रोड, डोंट रश वाइल क्रॉसिंग द रोड, इससे क्या होता है, हमें सड़क पर तेज नहीं दौड़ना चाहिए, हमें सड़क पे क्या नहीं करना चाहिए, तेज नहीं दौड़ना चाहिए। टेक योर टाइम व्हेन क्रॉसिंग द रोड, हमें
समय को देखते हुए रोड को क्रॉस करना चाहिए। डोंट हरी ऑन एंड रन एक्स क्रॉस, हमें जल्दबाजी सड़क पर नहीं करनी चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट क्रॉस क्लामी एंड सेफली, हमें यह सबसे महत्वपूर्ण है जब हम सड़क को आसानी से सावधानी से पार करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लान योर जर्नी इन टाइम। प्लान योर जर्नी इन टाइम, जब हम किसी भी स्थान पर यात्रा करते हैं तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। जाने से पहले हमारे क्या हो, एक योजना होनी चाहिए। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लान योर जर्नी एंड टाइम, हमें समय के अनुसार यात्रा करते समय क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी, जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो मेक श्योर यू हैव एनी टाइम, हमें क्या करना चाहिए, एक अपना प्लानिंग टाइम यूज करना चाहिए। रशिंग कैन लीड टू मिस्टेक एंड एक्सीडेंट, क्योंकि जल्दबाजी में कभी भी मिस्टेक और दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। गिव योर सेल्फ, हमें अपने आप को या तुम्हें सुरक्षित करने के लिए प्लान टॉप टाइम एट वेयर यू नीड टू गो, जहां हम जाते हैं हमें वहां पे क्या करना चाहिए, टाइम को प्लान करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट एड, जो हमारा प्राथमिक उपचार होता है। फर्स्ट एड जो प्राथमिक उपचार होता है, जो सबसे पहले प्राथमिक दवाई दी जाती हैं किसी भी दुर्घटना के समय, तो वो क्या है, व्हेन समवन गेट हर्ट्स इन एक्सीडेंट फर्स्ट इन द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द जर्नीड पर्सन, जो जब एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती है तो पेशेंट जो होता है उसको सबसे पहले हम क्या देते हैं, प्राथमिक उपचार मेडिसिन देते हैं जो भी हमारे पास हैं होती हैं। हेयर आर सम सिंपल फर्स्ट एंड रूल्स, इसके नियमों को हमें सावधानी से और सरलता से पालन करना चाहिए। इसमें कुछ नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं इनको पढ़ने वाले हैं। पहला है सेंड फॉर एन एडल्ट, सेंड फॉर एन एडल्ट, ये क्या होता है, सेंड फॉर एन एडल्ट, ये होता है जो हमें सबसे पहले जो हमारे पास वयस्क होते हैं उनको बुलाना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए उन्हें। गेट ए ग्रो अप टू कम एंड हेल्प, हमें उनकी क्या लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए। फिर है बी क्लाम एंड मेक विक्टिम कंफर्टेबल, हमें सावधानी पूर्वक जो आरामदायक होते हैं उसमें विक्टिम का यूज करना चाहिए। जो भी इंजर्ड पर्सन के लिए जितनी भी हमारे पास सहायता की जाएगी, जो भी उसे जिससे उसको क्या मिले, आसानी से वो अपने आप को संतुलित करे। स्टे क्लेम एंड हेल्प द इंजर्ड पर्सन फील बेटर, हमें सबसे पहले उसको ऐसी इंजर्ड जो पर्सन होता है, जो दुर्घटना संबंधित पर्सन, उसे ऐसी चीज़ों का देनी चाहिए जिससे वो अपने आप को क्या करे, फील महसूस करे, अपने आप को आरामदायक महसूस करे। फिर है स्टॉप द ब्लीडिंग, जब उसका जो खून जो रक्त निकलता है, जो एक्सीडेंट पेशेंट है, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देयर इज ए कट, जहाँ पे वो कटा फटा होता है, एंड इज ब्लीडिंग, जो उसका ब्लीडिंग निकला हुआ होता है। पिसिंग ए क्लैन कॉटन ऑन क्लॉथ, हमें उसे एक कॉटन क्लॉथ से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। एंड इट्स स्टॉप द ब्लड, जिससे क्या होता है, ब्लड क्या रुक जाता है। नेक्स्ट हमारा कीप डर्टी अवे फ्रॉम द वुड, हमें जो हमारे पास कीप डर्टी अवे फ्रॉम द वाउंड, जो हमारे पास चोट लगने पर जो धूल के कण होते हैं हमें उनसे क्या रखना चाहिए, पेशेंट को दूर रखना चाहिए। मेक श्योर नो फ्लाइज डस्ट गो नियर द वाउंड, जो भी धूल के कण या मक्खियाँ जो भी होती हैं हमें उनसे पेशेंट को क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। फ्रेश एयर इज इम्पोर्टेंट, पेशेंट के लिए जो ताज़ी हवा वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेक श्योर द इंजर्ड पर्सन कैन ब्रेथ फ्रेश एयर, जो पेशेंट होता है, जो इंजर्ड पेशेंट होता है उसको कैसी हवा मिलनी चाहिए, ताज़ी हवा मिलनी चाहिए, जिसे सांस लेने में क्या हो, आसानी हो। नेक्स्ट है लूजन टाइट क्लॉथ्स, जो उसके क्लॉथ्स होते हैं वो उन्हें लूज करना चाहिए, जो टाइट्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, लूज करना चाहिए। इन द इंजर्ड पर्सन वियरिंग, जो टाइट क्लॉथ, जो भी इंजर्ड पर्सन होता है वो टाइट क्लॉथ्स पहनता है, उसे हमें कैसा करना चाहिए, लूज क्लॉथ्स पहनाना चाहिए। हेल्प देम, मदद करनी चाहिए। लूजन टू फील म्यूर कम्फर्ट, जिससे वो उसके लूजन कपड़े पहनने से उसे क्या हो जाए, आरामदायक महसूस करे, जो उसे अच्छा महसूस हो। नेक्स्ट हमारे पास ब्लीडिंग बाउट, ये क्या होता है, ब्लीडिंग बाउट जो है हमारे पास, इफ़ यू हैव ए कट एंड इज ब्लीडिंग, जहाँ पे कटा हुआ है, जहाँ पे ब्लड निकलता है, यू
कैन स्टॉप इन द ब्लीडिंग पुटिंग ए क्लीन क्लॉथ इन द एंड प्रेसिंग डाउन। वहाँ पे हमें एक जो रुइयाँ होती हैं जो कुछ जिससे वो आसानी से ब्लड को रोका जैसे साफ कर सकें, इन चीज़ों का उसमें हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। देन वार्प ए बैंडेज अराउंड इट टाइटली, उस पर हमें क्या है, बैंडेज को टाइटली ड्रॉप करना चाहिए। यू शुड वेट फॉर ए डॉक्टर टू अराइव बिफोर मूविंग द पर्सन, जब तक कोई डॉक्टर नहीं आ जाता है हमें वहाँ से मूव नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वहाँ से इंतज़ार करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नोज ब्लीडिंग, जो हमारी नाक से, जब हमारी नाक से क्या होता है, खून निकलता है। ये क्या है स्टूडेंट्स, समटाइम्स आवर नोज स्टार्ट्स ब्लीडिंग स्पेशली इन द समर, अधिकतर जो हमारी नाक से जो ब्लड निकलता है वो गर्मियों में निकलता है। इट इज हैपन्स, यह क्या है, यू कैन स्टॉप द ब्लीडिंग इन प्रेसिंग क्लॉथ अगेंस्ट योर नोज, जब ब्लीडिंग निकलता है हमें नाक से तो हम एक कॉटन क्लॉथ्स लेते हैं जिससे उस ब्लीडिंग को साफ किया जाता है। देन टिल्ट इन हेड स्लाइटली एंड टेक सम रेस्ट, फिर उसके बाद में क्या होता है, हमें स्लाइटली और दवाई दी जाती है और जिससे क्या होता है, हम रेस्ट करते हैं। यू शुड आल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ द कोल्ड वाटर, हमें ज़्यादातर जो ऐसी स्थिति में ठंडा पानी पीना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड बीइंग डायरेक्ट सनलाइट ड्यूरिंग द समर, ऐसी चीज़ों से बचनी चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ता हो। अब स्टूडेंट्स है ब्रोकन बोन्स, जब हड्डियाँ टूट जाती हैं, क्या होता है, जब हड्डियाँ टूट जाती हैं उसमें क्या करते हैं हम, इफ़ यू थिंक समवन हैज़ ब्रोकन ए बोन, जब हड्डियाँ टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं तो हमें उन्हें क्या आना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। डोंट ट्राई टू मूव एंड अनटिल ए डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले हमें उन्हें क्या करना नहीं चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए, उन्हें हिलाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फेंटिंग। फेंटिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इफ सब हैन फेंटिंग यू कैन हेल्प दैम बी जेंटली लिफ्टिंग देयर लेग्स हाई एंड देयर बॉडी, जो जब हम पेशेंट जो होता है जब वो फेंटेड स्थिति में होता है तो हम जब उसकी मदद करते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है, उसके जो पैर होते हैं उनको उसकी बॉडी से क्या उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, उससे क्या होता है, उससे बहुत ही रिफ्लेक्स होता है। दिस विल हेल्प मोर ब्लड गो टू देयर ब्रेन, उसके मस्तिष्क में आसानी से क्या होता है, ब्लड का चला जाता है, निकाल हो जाता है। यू कैन आल्सो स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर फेस, इससे क्या होता है, उसके जो फेस पे जो पसीने जो आते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वंस। ये क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा जला हुआ भाग होता है, कटा फिटा जो जला हुआ भाग होता है, हमें उस चीज़ पे क्या करना चाहिए, इफ़ यू हैव ए स्मॉल वन यू कैन मेक इट फील बेटर बाय रनिंग कूल वाटर ओवर इट्स यूजिंग आइस। हमारा जहाँ पे जला हुआ या कटा हुआ भाग होता है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अच्छा महसूस करने के लिए उस पर हमें ठंडा जल का यूज करना चाहिए, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, बर्फ़ और ठंडा जल गिराना चाहिए, जिससे वो क्या हो, उसे आसानी से पेशेंट को सुविधा हो। अब है स्टूडेंट्स हमारा बाइट्स। ये क्या है हमारे पास, इफ़ यू गेट बाइट इन स्टाइंग इन द इंसेक्ट, इफ़ यू गेट बिटिन स्टंग बाय इंसेक्ट एंड इट, जहाँ पे हमारे कीड़े मकोड़े जब खा जाते हैं तो हम वहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब किसी भी स्थान पे हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी वो कीड़े मकोड़ा बैठ जाता है तो वहाँ क्या निशान छोड़ देता है। तो हर्ट्स यू कैन अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, हमें ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। मिक्सचर बेकिंग सोडा, उसका जो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा होता है, उसमें कुछ क्या होती है, कोल्ड क्रीम होती है ऑन द अफेक्टेड एरिया, जो उस क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। यू कैन आल्सो यूज कैलामाइन लोकेशन इन द स्ट्रिक, हमें ऐसे में लोकेमिन जो क्रीम होती है उसका भी, कैलामाइन जो क्रीम होती है उसका भी क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए।